अगर तो उस गेट जो बंद है उसके सामने बाहर सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी। मैं करूँगा डीसी मैम से बात इस बारे में, देखते हैं इसका कोई हल ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर हैं सुप्रिटेंडेंट विजय रैना जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो कल का गरमाया हुआ है कि एक शव शमशान घाट लेकर जाना था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दी गई। प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की जो अध्यक्षता थी वो धनोड़ी के नायब सरपंच पवन देव को कर रहे थे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण रहा कि एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई। विजय जी, आपका तो वीरा चैनल में स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आपने भी कल देखा होगा कि एम्बुलेंस नहीं दी गई और हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसके पीछे कुछ 4 एम्बुलेंस खड़ी थी। क्या कारण रहा? नमस्कार। देखो, मुझे तो वाकई में बहुत दुख हो रहा है, मुझे बड़ा फील हो रहा है कि ऐसा हुआ क्योंकि जिसने भी प्रदर्शन किया, जिसने भी शुरुआत की, वो कभी मेरे पास नहीं आया मिलने, ना मेरे ऑफिस में आया, ना मेरे किसी से मिला। अगर वो एक बार भी मेरे से मिलता या मेरे ऑफिस में मिलता तो हमारे पास जो हर्स होती है डेड बॉडी कैरियर, वो हमने सवेरे एक लांदर भेजी थी डेड बॉडी लेके। दूसरी हमारे पास एम्बुलेंस है। मैं यहाँ पर किसी को आज तक ना नहीं कहा हूँ, ना मैं ना करता हूँ, मगर ना मुझे पास कोई आया, ना मेरे ऑफिस में अप्रोच किया, ना मेरे को किसी ने फ़ोन किया, ना अप्रोच। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि कब ये हुआ। खाली मुझे बाद में मीडिया की तरफ से पता कि आपने गाड़ी नहीं दी। मैंने कहा मेरे पास जब आया ही नहीं कोई, मैं ओपन चैलेंज कहता हूँ, अगर कोई ये बता दे मेरे पास कोई बंदा आया, फ़ोन किया कि हमें एम्बुलेंस चाहिए और मैंने ना की हो। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सारे दोस्तों को, सारे उधमपुर वासियों को, कि अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो कोई हॉस्पिटल में, आप मेरा नंबर ले सकते हो, मुझे फ़ोन करिए। अगर मेरे से कुछ फ़ायदा नहीं होता, कोई हेल्प नहीं होती, फिर आप जो मर्जी यहाँ जाए, चाहे आप मीडिया वालों के पास जाए, चाहे डीसी मैम के पास जाए, या किसी और एजेंसी के पास, मगर पहले एक बार मेरे पास ज़रूर आए, मेरे से फ़ोन करें। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि उनकी ड्राइवरों से बात हुई है, कुछ डॉक्टरों से बात हुई है कि उनका यही कहना था कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। मेरी जैसे आप बता रहे हैं, मैंने अपने ड्राइवरों से पूछा है, मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन भी निकाली, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं कि हमने उनको बोला है, मतलब वो कहते हैं हमने उनको बोला था ऊपर, और हमने गाड़ी भी लगा दी थी बाहर लगा, मगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया, हम इस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। उनका ये कहना था कि अगर ये इस गाड़ी में एम्बुलेंस में अगर डेड बॉडी रखी जाएगी तो डॉक्टर नहीं बैठते हैं। ये तो उसने मीडिया में कहा है और साफ रिकॉर्डिंग में है ये जी। बिल्कुल, अगर किसी ने कहा है, आप मेरे को वो फुटिंग दीजिए, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। मगर अगर मैंने कभी ऐसी बात की है तो मुझे बताइए। मगर जिसने भी अगर कहा कि मैंने अपने जो ड्राइवर्स ड्यूटी पर थे, मैंने उनके सोशल मीडिया के हिसाब से एक्सप्रेशन निकाल भी दी है, और मैं उनसे जवाब तलब कर रहा हूँ कि अगर ऐसा चीज़ हुआ तो क्यों हुआ। अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो आपने कैसे कोई डिसीजन लिया? वो कोई अथॉरिटी तो है नहीं जिसको विदाउट अथॉरिटी वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं जब मैं चेयर पर बैठा हूँ। और ये वर्किंग आवर्स थे, ये नहीं कि ये रात का टाइम था, सवेरे का टाइम था, मैं नहीं था यहाँ, तब किसी ने कोई बात। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, साकार बैठा हूँ, तो फिर ज़रूरत ही नहीं किसी को पूछने की। जब और मैं यहाँ पर, मेरा कमरा हमेशा खुला रहता है 24 घंटे। मैं सवेरे 8 बजे से शाम को 10 बजे तक कमरे में रहता हूँ। जब मर्जी कोई आकर मेरे से रिक्वेस्ट कर, कोई भी काम ले, मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए बैठा हूँ। लेकिन ये आरोप वो जो सरपंच, नायब सरपंच थे, उनकी ओर से लगाया गया था कि उनकी बात हुई है सभी से। तो ये कहा जा रहा है। आप उनसे एक बार पूछिए, क्या आप MS से मिले, मेडिकल स्टूडेंट से क्या कोई बात की, क्या आपने फ़ोन किया, कभी कोई जिक्र हुआ क्या? अगर वो ये कहेंगे मैंने किया, फिर हम बात करेंगे इस पर। मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सोमवार के लिए समाज सेवक अमन शर्मा और उनके साथियों द्वारा ये कहा गया है कि अगर गेट नहीं खुलता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप बताएं कि काफ़ी समय हो चुका है कि लोगों को भी परेशानी आ रही है गेट बंद होने के कारण। कुछ लोग बिना जिन्हें नहीं पता चलता है कि गेट बंद है, वो यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर काफ़ी लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक गेट को खोला जाए? सर, मैं गेट खोलने के, मैं भी चाहता हूँ गेट खुले, मैं नहीं चाहता हूँ गेट बंद हो। हमें भी परेशानी है, इन चीज़ों से बहुत परेशानी हमें भी हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा, जैसे अभी आपने देखा कायकल में भी हमने अवार्ड जीता, हम लोग हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। अब हम आंकड़ों की बात करें तो हम हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, हम कम नहीं हैं। बट इसमें एक हॉस्पिटल, एक अथॉरिटी, एक हॉस्पिटल, एक जगह है, पायस जगह है जहाँ पर लोग इलाज करने हैं। ये अगर सिर्फ पेशेंटों के लिए गेट खोलेंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। मगर जैसे आप जानते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने स्कूटर, अपने वाहन ऐसे चलाते हैं, ऐसी तेज़, कि हमारे को हमेशा इंजरी रहने का खतरा रहता है। डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, हर किसी को एक खतरा रहता है। अदरवाइज़ हमें पर्सनल गेन तो किसी का नहीं। मैं मैडम से इस बारे में बात करूँगा, हम इसका कोई हल निकाल देंगे। कोई ना, सिक्योरिटी गार्ड कोई रखा जाए और एक गेट खोला जाए
2 गेटों को ना खोलें, एक गेट खोला जाए ताकि जो इमरजेंसी, जो लोग बीमार रहते हैं, स्कूटर पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, तो उसे आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। मैं सर वाकई में आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। हमने इनफैक्ट अगर आप अभी भी जाएं किसी टाइम भी, वहाँ पर जो एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं, हमने उनके पास चाबी दे रखी है, उनको बोल रखा है जब भी कोई पेशेंट आए आप गेट खुलवाएं, क्योंकि वो 24 घंटे वहीं होते हैं। तो गेट आप अभी स्पॉट पर जाकर देखिएगा कि चाबी वहीं पड़ी होगी, गेट हमने उनको स्टैंडिंग डायरेक्शन दिया है, जब भी कोई आएगा आप गेट। हमने पहले बोर्ड भी लगाया था, वो बोर्ड किसी ने उखाड़ दिया क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो बोर्ड दिखे। हमने लगवाया दिया ताकि जो भी पेशेंट उस टाइम पहुंचे वो उस गाड़ी वाले से चाबी ले, गेट खोल के पेशेंट अंदर आ सके। अब देखिए, अगर तो उस गेट जो बंद है उसके सामने बाहर सिर्फ आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, मोटरसाइकिल नज़र आएंगे, वो पार्किंग स्पॉट बन चुका है। तो क्या मानते हैं कि बात करेंगे आप? मैं करूँगा डीसी मैम से बात इस बारे में, देखते हैं इसका कोई हल ढूंढते हैं। मगर जो आप बात करें गेट, अगर अभी बाहर गेट के बाहर पार्क है, फिर जब गेट खोलते हैं तो यही गाड़ियाँ हमारे हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग हो जाती है। नहीं सर, आप सुप्रीडेंट है और आपके अधीन आता है ये पूरा हॉस्पिटल, क्यों नहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई पुलिस वाला वहाँ पे रखा जाता है और सख्ती से पेश क्यों नहीं आया जाता? अगर डीसी मैम कहती हैं तो फिर सख्ती से पेश आना चाहिए, उन गाड़ियों को सीज करवाया जाए या तो उन्हें फिर पुलिस स्टेशन में भेजा जाए। सर ये सब चीज़ कर चुके हैं हम लोग। बेसिकली हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको हमें पेमेंट करनी है, हमारे पास हम धनराशि हमारे पास नहीं होती कि उनको हम पेमेंट कर सकें। हमने रिक्वेस्ट की है डीसी मैम से भी और जो अथॉरिटीज़ है सब, कि हमें एक फ्री सपोर्ट दिया जाए। अगर यहाँ पर हमारा उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिले कि सिर्फ पेशेंट्स और पेशेंट की गाड़ी छोड़े जाए, मैं दोनों गेट खुलवा दूँगा, मेरे को क्या फ़र्क है, मेरे को कोई पर्सनल कोई गेन नहीं। मैं अगर इससे हमारी जनता को प्रॉब्लम होती है तो वो दुख सबसे ज़्यादा मुझे होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ का ही वासी, मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने ना दिन देखा है रात, इस हॉस्पिटल को हमेशा तरक्की के लिए सोचा है। कहीं ना कहीं देखें तो पिछले दिनों एक मुद्दा और गरमाया था, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ होती है इस गेट के कारण भी। वो यहाँ पर आते हैं, पहले फिर घूम के आना पड़ता है, लेकिन हार्ट अटैक हुआ था और अंदर आके उसकी डेथ हो जाती है। मरे हुए इंसान के हाथों से अंगूठियाँ निकाली जाती हैं और पैसे का पर्स भी निकाला जाता है इमरजेंसी वार्ड में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये नॉलेज मेरी नॉलेज में नहीं था, मगर आप लोगों ने मेरे को एक वीडियो भेजा था जिसमें ये बात कही गई। देखिए, उस पेशेंट के साथ अटेंडेंट 2 थे, बेटा भी था और वो साथ में। ये कैसे हो सकता है कि बेटे और उसके साथ साथ वो अंगूठी निकालेगा कोई? ये तो दूसरी बात जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसका उनके खिलाफ उनका कोई पर्सनल कोई रिश्ता, लड़ाई चल रही है, उनका कोई कोर्ट केस पहले से ही चल रहा, कोई ज़मीन को, कुछ दुकान को लेकर, वो मुझे दिख रहा है। बाकी अगर सपोज़ मैं अपने कल को फादर को या किसी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, जिम्मेवारी मेरी बनती है कि मैं अपने पेशेंट का, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटी। सर एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ उस बेटे के बाप की डेथ होती है तो वो क्या वहाँ पे रंजिश नहीं निकालेगा? मेरी अलग से बात हुई थी उस लड़के से, उसने रो के मुझे बताया था कि 2 अंगूठियाँ थी और 25,000 रुपया पर्स में था। अंगूठियाँ बरामद हो गई, अगर अंगूठियाँ मिल गई, अंगूठियाँ मिल रही हैं तो फिर पैसे कहाँ गए और अंगूठियाँ किसने निकाली? जिस उस व्यक्ति का, लड़के का नाम भी लिया जा रहा है। सर इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आ रहे हो, पेशेंट 25,000 लेके आ, पहले तो घर में रखिए। हमारे पास ना सिक्योरिटी है ना स्टाफ, क्योंकि यहाँ पर हम अपने घर में फैमिली पर भरोसा नहीं कर सकते। हम कैसे दूसरों पर भरोसा? हो सकता किया हो, मुझे नहीं पता है, या नहीं किया हो। बात यह है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। हम वो पुलिस में गए हैं, पुलिस जैसे उनको देखेगी। हमने भी पुलिस वालों को कहा कि मैंने रात को ही मेरे को फ़ोन आया था कि गलती हुई, मैंने कहा उठा लो इसको, जो मर्जी है, गलत किया है तो छोड़ना नहीं। तो हम भी डिपेंडेंट है इसके लिए पुलिस के, क्योंकि जो बंदा आता है उसके लिए सर हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ बंदा रहे कि इसका कोई जो बंदा आता है उसको अपने सामान का, पेशेंट का खुद, क्योंकि हम भी यहाँ पर जहाँ हम भी गए हैं, हम भी एडमिट रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी, हमने भी रखा कि ये चीज़ें हमें अपने घर में रखनी चाहिए। अगर साथ है तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब डेथ हुई है, आप अटेंडेंट साथ है, तो ये कैसे अगर निकाला है तो फिर उनको मैं जिम्मा, अगर हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो प्लीज़ इसमें जांच करें और देखिए, अगर गलत है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे मीडिया के साथ, उस व्यक्ति के साथ इससे जाती हुई। कई तरह के हॉस्पिटल में भी आरोप लगाए जाते हैं कि CT स्कैन की मशीन ठीक नहीं है, एक्सरे मशीन ठीक नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है। तो क्या मानते हैं आपके कुछ ना कुछ तो हॉस्पिटल में ऐसा है कि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत उठाना पड़ती है? सर आप बात करें, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल पर, कठुआ, भदरवा, रजौरी, हर जगह यही हालत। बेसिकली क्या है कि ये जो इन्होंने ठीक करने का दिया है जिम्मा मेडिसिटी वालों को,
तो मिनिस्ट्री वाले जो हैं, जो गवर्नमेंट ने किया है कि उनको हम बार बार लिख रहे हैं ठीक करो, उनका आकर उनका कोई मसला चल रहा है कि ये सामान कोई बाहर से आना है कि ये सामान वहीं पर आए, क्योंकि ये मशीन बहुत पुरानी है, 10 साल सिटी स्कैन वाली। हाँ, सिटी स्कैन वाली मशीन 10 साल पुरानी है। ये सामान अभी मिल नहीं रहा है, इस अवेलेबल नहीं है, वो कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं। ताकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैंने कितनी कॉरस्पॉन्डेंस की है, कितने लेटर्स लिखे हैं, कितने मैंने। क्या ये कोई कंपनी है जो ठीक करती है? हाँ, मिनिस्ट्री एक कंपनी है, वही करती है ठीक। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो दिन रात, क्योंकि इसके साथ जो पैसा आता है उससे तो हमारा बेचारे जो सिक्योरिटी सैनिटरी वर्कर्स है, जो सफाई वाले हैं, उनको तो हम सैलरी, हमने तो उनको सैलरी नहीं है हमारे पास देने के लिए, क्योंकि ये हालत है, क्योंकि वो मशीन नहीं चल रही। तो हम क्यों चाहेंगे कि ये मशीन ख़राब हो, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि दूसरी बार हॉस्पिटल ये पहले स्थान पर आया और आपकी मेहनत भी रंग लाई है और आपकी ओर से भी काम ठीक किया जा रहा है। मैं पहले भी आपके साथ रहा हूँ, पहले भी मैंने कई कवरेज किए जब आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, उस समय भी आपकी ओर से अच्छा काम किया गया था। और अब भी आप जिस तरह से आपने बातें सवालों का जवाब दिया गया, उस तरह से ऐसा लगता है कि आप अपनी जगह काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो लोगों को दे सकते। मैं आपके माध्यम से देना चाहूँ, जैसे आपने कहा, मेरा मीडिया वालों की तरफ से हमेशा मैं भाई है आप लोग से, क्योंकि आपके बगैर हम वी आर इनकम्प्लीट, क्योंकि आप ही एक रिफ्लेक्शन हो जो सोसाइटी को दिखाता है कि एक्चुअल क्या है, रिफ्लेक्शन है। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल में आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, मैं आपको नंबर अपना देता हूँ 9419194988। ये मेरा नंबर यहाँ पर हर जगह लगा है। आप भी कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन कीजिए। मेरे हॉस्पिटल में गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीधे बेझिझक के अंदर आ जाइए। जब भी कोई हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं नहीं हेल्प कर पाया तो फिर आप जाके किसी भी मीडिया पर्सन या किसी भी संस्था या डीसी या हायर अथॉरिटीज अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी सज़ा देंगे उसके लिए तैयार हूँ, मगर मुझे पहले मेरे को बता दो, चांस तो दो पहले। मेरी चांस के बगैर ही अगर आप एक साइड डिसीजन लोगे तो फिर मैं क्या करूँ उसमें। आपने देखा कि ये थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट विजय रैना जी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि विजय रैना पहले भी अपना टेन्योर यहाँ पे काट चुके हैं और अच्छी तरह से काम किया गया था, और इस बार भी कहीं ना कहीं ये काम इनकी ओर से अच्छा किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। मैंने आपको ये भी बताया कि सीटी स्कैन मशीन की बात की गई है, लेकिन इनका कहना था कि वो कंपनी के हैंडओवर है, कंपनी द्वारा से आनाकानी की जा रही है आजकल कहा जा रहा है, और कंपनी दूर की है, वो आएगी तो उसके बाद ही सीटी स्कैन की मशीन ठीक हो पाएगी। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो इनका कार्यालय ऊपर बना हुआ है, दूसरे छत पे ये इनका ऑफिस है, वहाँ पे आके इनसे बात कीजिए, इनसे मिलिए और इनको पूरी बात बताइए जो दिक्कत आपको आती है। उसके बाद अगर मसला हल नहीं होता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मीडिया के पास, हमारे पास आ सकते हैं, डीसी मैम के पास जा सकते हैं, अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।